राधे राधे। आज हम स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। इस तरह से हम 4 फोल्ड कर देंगे कपड़े को बराबर करते हुए अच्छे से। ये मैं दोनों स्लीव्स का कटिंग कर रही हूँ एक साथ। इस तरह से मैंने 8 इंच की लंबाई ली है इसकी। ये 8 इंच की है। 8 इंच की लंबाई लेने के बाद मैं सिंपल इस तरह से इसकी शेप दे दूँगी बिना नाप के। इस तरह से ही आप देखिए, जैसे स्लीव्स की हम शेप देते हैं उसी हिसाब से दूँगी मैं। और ये थोड़ी कपड़ा हमारा ये 18 इंच चौड़ाई में है। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये कटिंग करने के बाद ये मैं अलग कर दूँगी। एक साइड से जुड़ी हुई है। ये दोनों स्लीव्स कट गई हैं मेरी इस तरह से। और एक पट्टी और निकालनी है मुझे, इस डिज़ाइन में ज़रूरत है उसकी। ये 4.5 इंच पर चौड़ी पट्टी मैंने निकाली है। और इसकी लंबाई उतनी ही रखेंगे जितनी हमने स्लीव्स की रखी है। चौड़ाई मतलब चौड़ाई हमने 18 इंच रखी थी। ये भी 18 इंच की पट्टी है। और चौड़ाई ये मैंने 4.5 इंच ली है। इस तरह से ये कटिंग कर देंगे हम। ये हमने दोनों इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। सबसे पहले इन सबको हम अलग रख देंगे। और ये स्लीव्स लेंगे जो हमने शुरू में कटिंग करी थी। अब हम इस पर फ्रिल बनाएंगे। तो फ्रिल बनाने के लिए हम थोड़ी जगह छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई के लिए और लंबी चाल कर करके इस पे सारे पे सिंपल सिलाई लगा देंगे। सारे में लगाएंगे, ऐसा नहीं है कि थोड़ी दूर, क्योंकि हमें सारे में ही इसमें फ्रिल भरनी है। इस तरह से हमने इस सिलाई लगा दी है इस साइड से। और दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से सिंपल लंबी चाल की सिलाई लगा देंगे। और हम इसे थोड़ा साइड से छोड़ते हुए, जो सिलाई में आता है हमारा, उसे छोड़ते हुए तब हम ये सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमने दोनों साइड से सिलाई की जगह छोड़ते हुए इस पर सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें फ्रिल भरेंगे। आप देखिए, ये बहुत ही सिंपल होती है। इस तरह से आप एक साइड से धागा पकड़िए और आराम से धीरे धीरे इस तरह से आप हल्के से एक हाथ से धीरे धीरे खींचते जाइए। और दूसरे हाथ से आप कपड़े को पीछे की साइड खिसकाते जाइए। ये बहुत इजीली इस तरीके से फ्रिल तैयार हो जाएंगी आपकी। और आप चाहें तो हाथ से सुई से भी आप इस तरह से फ्रिल तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल होती हैं। आप आराम आराम से इसे खींचते रहिए। आप ध्यान रखिए थोड़ा धागा ना टूट जाए, तो इसलिए इस पर ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है। बस आराम से पकड़ना है और एक कप से हाथ से खिसकाते जाना है पीछे की साइड को। इस तरह से ही ये हमारी फ्रिल बनकर तैयार हो जाएंगी। ये देखिए कितनी इजी तरीके से ये धागा भी इधर खिसक गया है। और आप इन्हें सारे में बराबर कर दीजिए इस तरीके से, क्योंकि कहीं ज़्यादा हो जाती हैं कहीं कम हो जाती हैं। इसे आराम से बराबर करते हुए अच्छे से, ये देखिए मेरी एक साइड से ये फ्रिल तैयार हो गई हैं। अब हम दूसरी साइड से भी इसी तरीके से आप आराम से पकड़ते हुए इस तरीके से ही फ्रिल तैयार कर लीजिए। ये हमने दूसरे हाथ से मतलब खींचना नहीं है, सिर्फ पकड़ना है आपको धागे को।
और दूसरे हाथ से कपड़े को पीछे करते जाना है और इसी तरीके से बहुत ही आराम से आपका ये फ्रिल बनकर तैयार हो जाएंगी। इस साइड से मैंने धागा ये बंद हो गया है, इसे निकाल रही थी, और इस साइड से आप दूसरी साइड से भी आप खींच सकते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से आप सारी फ्रिल भरें। ये दोनों साइड से मैंने खींचा है धागा, तो आराम से ये देखिए इस तरह से तैयार हो गई है हमारी ये स्लीव्स, देखिए। और अब हम इस पट्टी को भी इसी तरीके से दोनों तरफ सिलाई लगाकर फ्रिल भरकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये स्लीव्स है और ये पट्टी है मेरी, जो मैंने इसी तरह से तैयार कर ली है। अब हम ये 1.25 इंच की एक पट्टी और लेंगे और इसकी लंबाई हम सिर्फ इतनी रखेंगे कि फिटिंग से 2 इंच एक्स्ट्रा रहे। आपकी स्लीव्स की जो तैयार फिटिंग रहती है उससे 2 इंच एक्स्ट्रा रहे। अब मैं इस पर ये समोसा लेस बोलते हैं, ये ट्रायंगल लेस भी बोलते हैं, इस तरह से आप इसे इस पट्टी पर लगा दीजिए और एक्स्ट्रा लेस को काट दीजिए। और हम दूसरी साइड भी इसी तरीके से ये लेस को अटैच कर देंगे। ये हमने इस तरह से इस पर भी सिंपल लेस को अटैच कर दिया है, जैसे हमने इस साइड करा है। ये हमारी तैयार हो गई है पट्टी। और अब हम ये कपड़ा लेंगे ऊपर वाला, वो नीचे अब अस्तर वाला था, और इस तरह इस कपड़े पर उल्टा कर कर इस तरीके से इसे सिल देंगे। और आप सिलाई बस वहीं लगाएं जहां आपकी ये लेस की सिलाई जो आ रही है दिखाई दे रही होगी, उसी तरह उस पर सिलाई लगा दें। ये मैंने इस साइड से इसे बंद कर दिया है। आप कोई सी भी साइड से इसे एक साइड से बंद कर दें और एक तरफ से खुला छोड़ दें, क्योंकि ये हमें पट्टी सीधी करनी होगी। इस तरीके से आप एक्स्ट्रा कपड़ा निकाल दें और किसी स्टिक की मदद से या सुई से, जिससे भी आपको आराम लगे, उससे आप इस तरह से इसे सीधा कर लें। पेचकस से या किसी भी चीज़ से, नुकीली चीज़ से आप इसे सीधा कर लें। ये बहुत ईजीली सीधी हो जाएगी। और आप इस तरह की पट्टियाँ 2 तैयार करें एक स्लीव्स के लिए। और इस तरह से ये हमने सीधी वाली पट्टी ली है, जो इनसे हमने बाद में तैयार करी थी। और इस सीधी पट्टी को नाप करके, और इधर ये हमारी जो हमने फ्रिल भरी थी ये हमने उल्टी ली है, और ये पट्टी हमने सीधी रखी है। इसे एक साइड से इस तरह से इस पर सिंपल जॉइंट लगा देंगे हम, क्योंकि ये पट्टी हम ऊपर की साइड को सीधा करेंगे, इसलिए हमने ये उल्टी साइड रखी है। इस तरह से ये हम सिंपली से अटैच कर देंगे फ्रिल को बराबर रखते हुए। ये हमारी इस तरह से अटैच हो गई है। और अब हम इसे सीधी साइड को इस तरह से पलट देंगे। ये और एक सिलाई हम ऊपर की साइड फ्रिल को बराबर करते हुए अच्छे से इस पर सिलाई लगा देंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस तरह से ये हमारी नीचे वाला भाग पूरा हो गया है। अब इस भाग को हम इसमें स्लीव्स में दोनों को अटैच कर देंगे, दोनों भाग को। ये सीधा भाग जो है मैंने ऊपर रखा है और नीचे वाले के नीचे है। बीच में जो है हमारे दोनों भाग उल्टे आएंगे, क्योंकि ये सिलाई हमें ऊपर की साइड सीधी साइड ही लेनी है। इस तरह से आप बराबर करते हुए इसे अच्छे से सिलाई लगा दें। ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है और ये सिलाई जो है हमारी ऊपर की साइड आई है, सीधी साइड।
क्योंकि हमें इस पे ऊपर पट्टी लगानी है, इसलिए हमने ये सिलाई ऊपर की साइड ली है, क्योंकि ये दोनों तरफ से बिल्कुल क्लियर रहेगा। और ऊपर से सिलाई पर ही रखकर ऊपर की साइड को एक्स्ट्रा कपड़ा पलट कर इसके ऊपर पट्टी रखें और सिंपल इस पर इस तरह से ही सिलाई लगा दें। ये हमारी बहुत ही प्यारी स्लीव्स बनकर तैयार होगी। ये देखिए मैंने एक इस साइड से लगा दी है और इसी तरह से हम ऊपर की साइड भी फ्रिल को अच्छे से पकड़ते हुए, ऐसे नहीं है एक जगह इकट्ठा हो जाए, बराबर करते हुए इस पे ऊपर की साइड भी हम सिलाई लगा देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी स्लीव्स बनकर हमारी तैयार हो गई है और ये हमारी कंप्लीट स्लीव्स है। इस पर आप फिटिंग लगाइए और इस तरह से ये हमारी स्लीव्स तैयार हो गई है। राधे राधे।